मेरे प्यारे बच्चों, 12 फिजिक्स का पहले चैप्टर का आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 1.7। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, फॉल हो रहा है नीचे, कितना डिस्टेंस? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस से फॉल कर रहा है। आगे देखते हैं। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2.0 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आइए देखते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट यस जो दिया है वो कितना दिया है? 1.5 सेंटीमीटर। सही है, इसको मीटर में हम बदलना चाहें तो क्या होगा? 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो दिया है 2.0 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। सही है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड का जो डायरेक्शन है, जैसे यहाँ डायरेक्शन देखते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव के साइड में डायरेक्शन किधर? इधर। पॉजिटिव से किधर? निगेटिव साइड में। और ठीक इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया, मतलब उल्टा, नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। सही है, पता भी है क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव साइड। ठीक है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टर्मिनेटेड एट द निगेटिव चार्ज। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कर रहा है। कीपिंग द इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड। जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, वो क्या किया जा रहा है? अनचेंज, मतलब बदला नहीं जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए में है वही इलेक्ट्रिक फील्ड बी में है। ठीक है, एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। और यहाँ पर क्या फॉल कर रहा है? प्रोटॉन। सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, दैट मीन एस इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। आपको कंप्यूट करना है, मतलब कि कैलकुलेशन करके निकालना है कि इन दोनों को, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को फॉल करने में कितना समय लगेगा, या कहें हम 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इन ईच केस, ए और बी दोनों में। ठीक है, कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। अच्छा ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जो फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी है उसको क्या कर लीजिए? निगलेक्ट कर लीजिए, तब बताइए कि टाइम कितना लगेगा। आइए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट दिया है, टाइम पूछ रहा है, निश्चित रूप से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा तो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सिलरेशन होगा। यानी हमें एक्सिलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, और ये शुरू से स्टार्टिंग से चल रहा है, तो u इक्वल टू क्या होगा? 0। सही है, तो हमें वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, टाइम पूछ रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें क्या लगेगा? इक्वेशन ऑफ द मोशन। अच्छा, हमने इक्वेशन ऑफ द मोशन कितने पढ़े थे? आइए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। पहला हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सही है, दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन क्या था? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सही है, यही पढ़े थे। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट तो इसमें दिया है और इसमें, तो डिस्प्लेसमेंट तो दिया है लेकिन इसमें टाइम नहीं है, तो इसका यूज करके क्या हम लोग टाइम पता कर पाएंगे? नहीं पता कर पाएंगे। तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे इक्वेशन? सेकेंड वाला, s इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या u इक्वल टू क्या दिया है? 0। यहां से लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही है। अच्छा सर, s दिया है, u दिया है, t फाइंड आउट करना है, यहाँ पे t है, a कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, तो फोर्स कैसे फाइंड आउट करें?
तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ, दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है उसको तो फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई चार्ज दिया ही नहीं है, बस एक ही चार्ज दिया है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो एक और फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, वो क्या होता है, F इज इक्वल टू QE। सही है, F का यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, F इज इक्वल टू क्या होता है, M इज इक्वल टू क्या होगा, QE। हमें चाहिए क्या, एक्सीलरेशन, तो A को रहने देंगे, M को उस साइड भेजेंगे, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE ओवर M। सही है, QE ओवर M। हमें यहां से A का वैल्यू पता चल गया, U पता है, आइए कुछ वैल्यू इसमें पुट करते हैं। चलिए, U का वैल्यू 0 पुट किया तो 0 इंटू टी प्लस हाफ, A का वैल्यू यहां से पुट करें QE ओवर M इंटू टी स्क्वायर, ये रहा इधर S। सही है, अब देखिए ये 0 हो जाएगा, 2m को इस साइड भेज दें क्योंकि हमें t चाहिए ना, तो t को इधर रहने देते हैं, 2m को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2sm, और QE को भेजेंगे इस साइड तो ये क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा QE, इधर क्या बचा रह गया टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हमें t चाहिए, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, अंडर रूट 2sm ओवर QE। सही है, देखिए एक यहां से हमें फार्मूला पता चल गया, आइए ये फार्मूला वहां लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या पता चला है, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2sm ओवर QE। ठीक है, t इज इक्वल टू 2sm ओवर QE। अब आइए हम लोग क्या करें, जो वैल्यू दिया हुआ है अब इसमें पुट करते हैं। ठीक है, चलिए हमें पता है अंडर रूट 2 के बदले क्या लिखेंगे 2, s डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, लिखेंगे यहाँ पे 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू m, ये हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो मास ऑफ द, यहाँ पे टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 ओवर, अब देखिए यहाँ पे Q चार्ज रखेंगे, चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू E इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या रखना है 2.0, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 4। सही है, अब आइए देखिए क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। आइए इसको एक बार लिख लेते हैं, TE इज इक्वल टू, ठीक है, TE इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अंडर रूट 2 तो कट गया है, ये लिखेंगे 1.5 इंटू, ये लिखेंगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर, देखिए 10 टू द पावर माइनस 2 और 10 टू द पावर माइनस 31, दोनों का सेम सिंबल है, माइनस माइनस तो क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, तो सम होने के बाद क्या आएगा 10 टू द पावर माइनस 33। सही है, अपान, ये अपान में क्या है 1.6, आइए ऐसे ही लिख लीजिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर, इधर देखते हैं क्या बचा माइनस 19 और प्लस 4 कितना आ गया माइनस 15। सही है, आइए इस 1.5 को 15 मान लीजिए, 9.1 को 91, पॉइंट को भूल जाइए, तो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 1 जा 15 का 5 कैरी 1 और 15 9 जा 135 और कैरी 1 136। सही है, अब हम डेसिमल इसमें लगाएंगे तो एक प्लेस यहाँ है और एक प्लेस यहाँ, दो प्लेस पे ये लग जाएगा, यानी 13.65 इंटू 10 टू द पावर, देखिए माइनस 33 लिख देते हैं, माइनस 33 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस 15 है, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 15। सही है, ओवर ये क्या बचा 1.6। सही है, आइए आगे और करते हैं, इज इक्वल टू
अंडर रूट, देखिए हमें 1.6 से डिवाइड करना है तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका डेसिमल इधर आ जाएगा 6 के बाद, तो ये क्या पढ़ने में आएगा 16, और इसका एक प्लेस इधर आ जाएगा 6 के बाद, तो इसको लिखेंगे क्या 136.5 ओवर ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर, ये -33 और +15, तो 33 में से 15 माइनस करेंगे 33 15, तो ये 13 - 5 कितना हुआ बताइए 18, 8 और 5 13, ठीक तो है। 13 - 5 क्या हुआ 8 और 2 में से 1 गया 1, तो ये लिख देंगे 18 और सिंबल ये 33 बड़ा है माइनस वाला, तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस। आइए 16 से 136.5 को डिवाइड किया जाए, ठीक है 16 डिवाइडेड बाई 136.5 सही है। 16 8 जाए कितना होता है 128, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो ये 3 इसको 1 दे देगा तो 16 हो जाएगा, 16 - 8 कितना हो गया 8, और 3 1 दे दिया था तो 2 बचा, और 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, 1 - 1 0, ठीक है। ये डेसिमल यहाँ कर देंगे 5 नीचे बुलाएंगे, 16 5 जा 80, ठीक है कितना बचा 5। अब फिर 0 बढ़ा लेंगे, 16 का टेबल पढ़िए 16 3 जा 48 कितना आ गया 2, ठीक है। ऐसे ही जब इसको हमने डिवाइड किया तो क्या बचा अंडर रूट 8.53 इंटू इस 10 टू द पावर 18 को क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर -9, एक्सपोनेंट जुड़ता है तो क्या हो जाएगा -18, ठीक है। अब देखिए इसका पेयर बन के बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट, ये बचा, ये क्या बचा अंडर रूट 8.53 और एक बाहर आ गया तो क्या आएगा 10 टू द पावर -9, ठीक है। देखिए इसका निकालना है स्क्वायर रूट, क्लास 12 में है आप, तो इसका अंडर रूट निकालने आना चाहिए डिवीजन मेथड से, इसको आप लोग सीख लीजिए। अगर ये नहीं आता है तो एकदम बेकार है, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि अंडर रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। आइए इसको जब अंडर रूट हम निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा बताइए 2.93 इंटू 10 टू द पावर -9, तो यहां से टी था, टी टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या आया 2.93 इंटू 10 टू द पावर -सेकेंड, ठीक है। अब आगे हम लोग प्रोटॉन के लिए टाइम निकालेंगे, प्रोटॉन को आने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ये किसके लिए था इलेक्ट्रॉन के लिए। अब आइए हम लोग इसको इरेज करते हैं। देखिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम निकाल लिया, अब प्रोटॉन के लिए निकालते हैं। तो टाइम का ये फार्मूला यहाँ पर हमने लिख रखा है, आइए इसको लिखते हैं यहाँ पर। T इज इक्वल टू क्या है फॉर प्रोटॉन अंडर रूट 2sm ओवर QE इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए यहाँ पर वैल्यू रखा जाए 2 के लिए क्या लिखेंगे 2 इंटू S डिस्प्लेसमेंट कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मास ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। मास ऑफ द प्रोटॉन कितना होता है, यहाँ पर मास हम लोग इस बार क्या रखेंगे प्रोटॉन वाला मास, उस बार क्या रखे थे इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है। तो मास ऑफ द प्रोटॉन क्या होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। अब Q चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। आइए देखते हैं अंडर रूट 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। ये 1.5 यहाँ क्या बचा 1.5 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -2 और -27 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -29 ओवर, देखिए ये नीचे क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और 5 -15, सही है।
देखिए इस पॉइंट को भूल जाया जाए, ठीक है, और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। आइए टीपी इज इक्वल टू अंडर रूट 15 का मल्टीप्लाई करिए 7, 15 7 जा 105, 105 का क्या हुआ 5, और कैरी कितना लगा 10, 105 तो 5 लिख दिया, कैरी कितना हुआ 10, 15 6 जा 90, 90 और 10 कितना हो गया 100, इस बार फिर 0 लिखेंगे और कैरी क्या हो जाएगा 10, और 15 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 15 1 जा 15, 15 और 10 कितना हो गया 5 2 25, ठीक है 25। आइए डेसिमल लगाते हैं, 2 प्लेस पर यहाँ है और 1 प्लेस यहाँ, टोटल कितने डेसिमल प्लेस पे होंगे 3 प्लेस, यहाँ 3 प्लेस पे डेसिमल लगाएंगे तो कहाँ आ जाएगा यहाँ पर अपान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -15 है, -15 को ऊपर भेज दिया जाए, पहले ये लिखेंगे 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर -29 इंटू 10 टू द पावर -15, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे क्या बचा 1.6, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट ये 1.6 से इसको डिवाइड किया जाए, तो डिवाइड करने के लिए आइए पहले हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे, हमें नीचे 1 प्लेस सरकाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 25.05, और नीचे आइए करके दिखा देते हैं, आइए करके दिखाते हैं 2.505, और ऊपर मल्टीप्लाई किया 10 से, और 1.6 नीचे भी किससे कर दिया 10 से, और ये दोनों क्या हो जाएंगे एक होकर के 10 टू द पावर 29 और प्लस 15 क्या हो गया -14, माइनस कर लीजिए 29 -15 क्या होगा 14, सिंबल माइनस वाला ये लगेगा -14, ठीक है। आइए अंडर रूट, जब इसका 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल यहाँ से कहाँ चलाएगा, यहाँ 5 को क्रॉस कर जाएगा, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 को क्रॉस कर जाएगा, तो ये क्या होगा 25.05 ओवर ये क्या आया 16, और इस 10 टू द पावर 14 को क्या लिखते हैं 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -7, -7 क्या हो गया 14 हो गया कि नहीं, हाँ 14 हो गया। चलिए आगे, अब इससे इसको डिवाइड किया जाए, 16 से डिवाइड करना है 25.05 को, ठीक है। चलिए 16 1 जा 16, कितना बचा 9, डेसिमल यहाँ रख दिया, ये क्या आया ठीक है, और 16 5 जा 80, कितना बच गया 0 1, और फिर 5 को नीचे बुलाएंगे 105, ठीक है। 16 6 जा 96, ठीक है, यानी 1.56, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.56। चलिए लिखे अंडर रूट 1.56, और इस 10 टू द पावर 7 को क्या कर दिया जाए बाहर, हाँ 1 कैसे हो गया, 2 के बदले क्या निकलेगा 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। चलिए 1.248 इंटू 10 टू द पावर -7 या इज इक्वल टू, इसको जब राउंड ऑफ करेंगे 1 दे देगा इसको तो 5 5 एक इसको दिया तो 3, 1 पॉइंट नियर अबाउट क्या लिख सकते हैं 1.3 इंटू 10 टू द पावर -7 TP सेकेंड, यानी प्रोटॉन को आने में कितना समय लगेगा 1.3 इंटू 10 टू द पावर -7 सेकेंड। अब जो लास्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंट्रास्ट करके मतलब कि उसको क्या करना है, तो आइए हम लोग इस चीज को थोड़ा देख लें, करके देखें कि सही में एक्सीलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में काफी डिफरेंस है। तो हम लोगों को ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है, एजी इक्वल टू क्या होता है 9.8 मीटर, या इसको नियर अबाउट क्या मान लेते हैं 10, ठीक है। अब हम कहीं से एक्सीलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स
निकाल लें तो दोनों में कंपेरिजन हो जाएगा। तो हमें यहाँ से एक्सीलरेशन का फार्मूला पता है, सारा वैल्यू पुट करके एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। सही है, आइए इसको पहले इरेज किया जाए। अब आइए हम लोग यहाँ से एक्सीलरेशन का फार्मूला लिखें। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई ओवर एम। सही है, तो हम लोग प्रोटॉन का ही एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन रखना पड़ेगा। चलिए रखते हैं, चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर 4 ओवर मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ठीक है, देखिए 1.6 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और 4 कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 15 ओवर ये क्या है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। चलिए यही देखते हैं यहाँ पर। तो ए पी इक्वल टू क्या है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ये माइनस ऊपर गया तो क्या हो गया प्लस ओवर 1.67। चलिए तो ये क्या आया 3.2 इंटू 10 टू द पावर इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या बचेगा 12 ओवर 1.67। देखिए 1.67 से हमें डिवाइड करना है तो क्या करेंगे हम इस बार हम लोग क्या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 से। हाँ 100 से करेंगे, क्यों, क्योंकि इस बार डेसिमल के बाद कितना प्लेस है 2 प्लेस। तो देखिए ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करिए तो 3.2 इंटू 100 ओवर 1.67 इंटू 100 इंटू ये 10 टू द पावर 12 तो है ही 10 टू द पावर 12। चलिए इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 320 320 और इसका करेंगे तो 167 इंटू 10 टू द पावर 12। चलिए इससे इसको डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा नियर अबाउट। आइए मैं डिवाइड करके दिखाई दूं 167 से किसको डिवाइड करना है 320 को। सही है, देखिए 1 बार में जाएगा ये 167 यहाँ 10 माइनस 7 क्या आया 3, ये 1 दे दिया था तो 1 बचा, इससे लिया तो 11 माइनस 6 क्या आया 5, ये 1 दिया था तो ये कितना बचा 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, डेसिमल लगाएंगे 0, ये नियर अबाउट 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो कितना आया था 1.9 आया था और ये 10 टू द पावर 12। तो यहाँ से एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या है 1.9 इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हुआ 10 टू द पावर 12। यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 10 टू द पावर 12, यानी दोनों में कितना डिफरेंस है। ठीक है, इसको हम लोगों ने करके देख भी लिया। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल 1.7 कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 1.10। ठीक है, थैंक यू।